नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज से मैं एक नेशनल गम की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं बच्चों को नेशनल गम से रिलेटेड छोटी से छोटी और बारीक से बारीक चीज़ों को सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, जब भी आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, आपको 3 मेथड यूज़ करने होते हैं। फर्स्ट इज़ वैल्यू एडेड मेथड, इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड, इसी को बोलते हैं आउटपुट मेथड। सेकंड इज इनकम मेथड एंड तीसरा आएगा हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये तो बात की बात है कि हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझनी होती हैं जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड में क्या होता है, दिया कुछ होता है और हम कैलकुलेट कुछ करते हैं। तो उससे पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे, और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी कॉपी लेके आपने प्रॉपर एक नोट ज़रूर बनाइएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप बार बार वीडियो को देखिएगा और मेरी गारंटी है कि आपको आराम से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है और क्या क्या वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है। एन नेट, सेकेंड एन नेशनल, ग्रॉस, डी डोमेस्टिक, पी प्रोडक्ट, एम पी मार्केट प्राइस, एफ सी फैक्टर कॉस्ट। अब ध्यान रखिएगा, साथ साथ में प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा और उसका साथ साथ ही हम सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे देखते हैं, अगर क्वेश्चंस में लिखा है जीडीपी, तो हम देखेंगे इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। जी हमारे यहाँ पे ग्रॉस है, डी हमारा डोमेस्टिक है और पी हमारा प्रोडक्ट है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म बनेगी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि एकदम सिंपल है, जो मुझे एकदम समझ में आ रही है। लेकिन अब अगली देखते हैं, अगली क्या, अगर सपोज क्वेश्चन में लिखा है एनडीपी, एन, अब मेरे पास एक प्रॉब्लम आ रही है कि एन मेरे पास दो है, एक एन नेट भी है और एक एन नेशनल भी है। तो मुझे कैसे पता चलेगा, तो देखते हैं कैसे होगा। मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ और इसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट एन ऑलवेज फॉर नेट, मैंने लिखा है फर्स्ट एंड ऑलवेज फॉर नेट। यहाँ पे पहले नंबर पे एन आया है, इट मीन्स ये हमेशा नेट को ट्रीट करेगा। इट मीन्स इसकी फुल फॉर्म है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर है। अगर मैं इसको लिखता हूँ एन एन पी, इसका मतलब है इसकी फुल फॉर्म होगी नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं इसको लिखता हूँ जी एन पी, अब क्या, अब ये ग्रॉस नेट प्रोडक्ट नहीं होगा, क्योंकि एन यहाँ पे दूसरे नंबर पे, इसका मतलब है कि एन यहाँ पे अब नेशनल है, तो इसकी फुल फॉर्म बनेगी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ इसको देखिएगा, कॉन्सेप्ट पढ़ के समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट लिखते हैं जीडीपी, फुल फॉर्म हमें पता चल गई है, बट इसके आगे कुछ ऐसे लिख देगा एफसी, तो इसकी फुल फॉर्म होगी, यहाँ फुल फॉर्म देख सकते हैं आप, फैक्टर कॉस्ट, तो इसकी फुल फॉर्म होगी पर्टिकुलर की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट जीडीपी एमपी, तो इसकी फुल फॉर्म होगी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। चलिए, ये तो मुझे समझ में आ गया। अब एक और लिखते हैं और ये देखते हैं क्या है। अब इसने यहाँ पे तो उसने फैक्टर कॉस्ट यूज़ कर दिया, यहाँ पे इसने मार्केट प्राइस यूज़ कर दिया, लेकिन इसके पीछे कुछ नहीं दिया है, तब उसका क्या, तो देखते हैं और समझते हैं। इफ एमपी मतलब मार्केट प्राइस इज नॉट गिवन, इट विल बी एफसी। तो मैंने क्या लिखा है,
इफ MP इज नॉट गिवन इट विल बी FC। मतलब इसके पीछे MP नहीं लिखा है ना, तो इसको हम बाय डिफॉल्ट FC ट्रीट करेंगे। समझ में आ गया? या तो वो FC लिखेगा या वो MP लिखेगा। अगर कुछ नहीं लिखता है तो हम उसको हमेशा FC ट्रीट करते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट GDP। और प्लीज आप बोल बोल के याद करिएगा। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब उसने सिर्फ लिखा है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझने की कोशिश करेगा, यहाँ पे उसने ग्रॉस मेंशन कर दिया है, यहाँ पे इसने नेट मेंशन कर दिया है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। तब उसका क्या लिखते हैं? इफ ग्रॉस इज नॉट गिवन इट विल बी नेट। तो हम क्या लिख रहे हैं? इफ ग्रॉस इज नॉट गिवन। यहाँ ग्रॉस तो नहीं है जैसे यहाँ पे दे रखा है। इफ ग्रॉस इज नॉट गिवन इट विल बी नेट, मीन्स हम इसको बाय डिफॉल्ट नेट ट्रीट करते हैं। समझ में आ गया? या तो वो ग्रॉस लिखेगा या वो नेट लिखेगा। अगर कुछ भी नहीं लिखता है तो हम बाय डिफॉल्ट उसको नेट लेके चलेंगे। इसका मतलब है हम एक चीज़ समझ में आती है, वो कैलकुलेट बोलेगा, कैलकुलेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है वो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर हुआ? इतनी बातें नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ इसको देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अब हम यहाँ से आप कोई भी फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। हम इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम बार बार हमने एक चीज़ देखी है, एक वर्ड हमारे आया है ग्रॉस, एक वर्ड आया नेट। इनका रिलेशन किससे है? इनका रिलेशन है डेप्रिशिएशन से। अब ये डेप्रिशिएशन क्या होता है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज समझिएगा अच्छे से। डेप्रिशिएशन बुक में सिंपल सी इसकी डेफिनेशन लिखी है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो भी हमारी कोई वैल्यू है फिक्स्ड एसेट्स है, मशीन कुछ भी चीज़, वो उसकी हर साल में कुछ ना कुछ वैल्यू कम होती रहती है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, लेकिन मुझे तो नहीं समझ में आती है। हम तो समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने एक मोबाइल लिया है जिसकी आज प्राइस है 5,000 रुपये का, और जस्ट मैं अभी लेके आ रहा हूँ, और सपोज अचानक मुझे पैसे की जरूरत पड़ रही है और मुझे उसको सेल करना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये अब ये दुकानदार तो इसको वापस नहीं करेगा। मैंने अपने फ्रेंड को दिया और बोला कि भाई ये फ़ोन खरीद लो। मेरा फ्रेंड बोलता है कि देख भाई ये चीज़ सेकेंड हैंड हो चुकी है, तो मैं तेरे को उसको पूरे पैसे तो नहीं दूंगा, इतना तो क्लियर के पूछ नहीं देंगे, मैं भाई थोड़ा कम दे दियो। उसने बोला कि मैं आपको 4,000 रुपये पे कर दूंगा। मैं ठीक है भाई 4,000 रुपये दे दे। ध्यान रखिएगा 5,000 की चीज़ है, जस्ट अभी अभी लेके आ रहा हूँ, सील पैक्ड है, लेकिन जैसी चीज़ दुकान से शॉप से बाहर निकल गई है उसकी वैल्यू कम हो गई है। तो 5,000 की चीज़ मैं सेल कर रहा हूँ 4,000 में, आपको पता है कि मेरा 1,000 रुपये का उसकी वैल्यू कम हो गई है। ये चीज़ क्लियर है? 5,000 का फ़ोन था, 4,000 में सेल कर रहा हूँ, 1,000 कम उसकी वैल्यू हो गई है। देखिए फॉर्मूला बन चुका है अपने आप, समझने की कोशिश करिए। जिस पे मैंने कोई चीज़ खरीदी थी वो उसकी ग्रॉस वैल्यू थी, जब भी मैं उसको सेल कर रहा हूँ मेरे हाथ में जो पैसा आ रहा है वो उसकी नेट वैल्यू है, और जो कम हो गया है उसको हम बोलते हैं डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन की शॉर्ट फॉर्म DEP लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, समझने की कोशिश करिए। जिस पे मैंने खरीदी थी वो ग्रॉस वैल्यू है, जब मैं चीज़ को सेल कर रहा हूँ जो मेरे इन हैंड मिल रहा है उसकी नेट वैल्यू है, जो वैल्यू कम हो गई है वो उसकी डेप्रिशिएशन है। मेरे को फॉर्मूला तैयार हो गया और यहीं से तो मैं आपको सारे फॉर्मूले बना लेने हैं और समझने की कोशिश करना है। देखिए फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला ये बना मेरे पास, फॉर्मूला ये बन के आया है, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप। तो मुझे एक चीज़ पता चल गई है कि अगर मुझे किसी भी चीज़ की नेट वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला यहीं से बन जाएगा, ग्रॉस माइनस डेप। और अगर मुझे डेप्रिशिएशन निकालनी है तो फॉर्मूला यहीं से बन चुका है, ग्रॉस माइनस नेट। इसको समझिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर्मूले बनाने में काम में आएगा। मैंने ये वर्ड यूज़ किया है फॉर्मूले बनाने में। कोई भी फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, ट्रिक सीखनी है और खुद आप बनाइएगा। ये था कॉन्सेप्ट डेप्रिशिएशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा अपने प्रॉपर। नेक्स्ट हमने देखा था, एक आया था GDP MP और GDP FC। अब ये मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, इन दोनों का रिलेशन है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब नेट इनडायरेक्ट क्या क्या होता है? नेट
इनडायरेक्ट टैक्स, इसको शॉर्ट में आपको NIT मिलेगा बुक में, और आपको भी यूज़ करना है NIT। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसका फॉर्मूला अपना फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, अब NIT मुझे फाइंड करना है, फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। टैक्स आपको पता है दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो सीधा सीधा इनकम और प्रॉफिट पे लगता है, तो हमें इससे मतलब नहीं है, हम तो प्रोड्यूसर हैं, हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की। तो देखिए डायरेक्ट क्या आते हैं। उससे पहले आपको एक वर्ड समझना होगा, सब्सिडीज। सब्सिडीज कुछ नहीं है, एक तरह से आप इसको ट्रीट करना डिस्काउंट की तरह से, एक तरह का डिस्काउंट है। जैसे हम अगर मार्केट में जाते हैं, कोई शर्ट है जिसकी प्राइस है 2000 और दुकानदार मुझसे बोलता है कि आपको इसको 200 रुपये का डिस्काउंट है, इट मीन्स मुझे कितने पे करने पड़ रहे हैं 1800। तो हम सब्सिडी को एज अ डिस्काउंट की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक प्रोड्यूसर है, एक प्रोड्यूसर पे गवर्नमेंट ने कोई भी चीज़ अगर प्रोड्यूस होती है, कोई भी चीज़ अगर प्रोड्यूस होगी, सबसे पहले हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है प्रोड्यूसर को। तो गवर्नमेंट ने एक कोई भी कमोडिटी है, एक्स कमोडिटी है, एक्स कमोडिटी पे गवर्नमेंट ने उसको बोला प्रोड्यूसर को कि आपको इस प्रोडक्शन पे 5 रुपये टैक्स पे करना है। ठीक है, 5 रुपये टैक्स पे करना है, इट मीन्स ये आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस है। ठीक है, अब क्योंकि प्रोड्यूसर है, टाइम पे टैक्स देता है, सब कुछ है, कोई भी उसकी कंडीशन हो सकती है, वो कंडीशन अलग अलग है। गवर्नमेंट बोलती है कि आपको 2 रुपये की सब्सिडीज जाती है। इनडायरेक्ट टैक्स 5 रुपये का इम्पोज किया था, 2 रुपये की सब्सिडी जा रही है। इसका मतलब है जो पे करने हैं वो है आपको 3 रुपये पे करने हैं। जो 3 रुपये पे करने हैं वो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स फॉर्मूला इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसका काम क्या है? काम कुछ नहीं है, अगर किसी भी चीज़ को आपको मार्केट प्राइस पे बनाना है तो एक फॉर्मूला होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। फैक्टर कॉस्ट, जो भी आप चीज़ कोई प्रोड्यूस कर रहे हो उस पर आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, कुछ ना कुछ कॉस्ट लगता है। जो आपकी कॉस्ट जा रही है वो आपकी फैक्टर कॉस्ट होती है। सपोज हम बात करते हैं क्या फैक्टर कॉस्ट है 10 रुपीज़ किसी पर्टिकुलर कॉमोडिटी की एक्स को बनाने की 10 रुपीज़ है और 3 रुपये मैंने टैक्स पे किया। तो अब हम मेरे को दिमाग में आता है कि मार्केट प्राइस पे इसके 13 रुपये जाना चाहिए, लेकिन ये 13 रुपये तो जा नहीं सकता क्योंकि प्रोड्यूसर उसको खुद भी चाहिए। तो सपोज हम क्या करते हैं 2 रुपये अपना प्रॉफिट ले लेते हैं। तो इसका मतलब है हम मार्केट में इसको कितने का बेचेंगे 15 रुपये का। लेकिन अब ये तो समझ में आ रहा है कि 10 रुपये इसकी फैक्टर कॉस्ट है, 3 रुपये इसकी NIT है। लेकिन अगर आप 2 रुपये प्रॉफिट दिखाते हो तो कंज्यूमर आपसे पूछेगा कि भाई आप ये कौन सा प्रॉफिट ले रहे हो। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे ना लिख के हम सीधा इसको लिखेंगे, ये जस्ट आपको समझना है, कैलकुलेशन कुछ नहीं है। हम लिखेंगे फैक्टर कॉस्ट 10 रुपये, NIT 5 रुपये, हमने पे MRP हो जाएगी ये 15 रुपये। और हम गुड्स में कैसे लिखेंगे, MRP इज ₹15 लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। ये तो लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, लेकिन टैक्स कितना पे करके आया है ये नहीं लिखा होता है कभी भी। यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ NIT 5 रुपये, लेकिन रियलिटी में देखेंगे तो मैं सिर्फ 3 रुपये पे करके आ रहा हूँ। इस 5 रुपये में मेरा 2 रुपये प्रॉफिट भी है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है? करना कुछ नहीं है, जस्ट ये आपकी नॉलेज के लिए है। काम की चीज़ सिर्फ इतनी आएगी जो आपको सीखनी है। ये मैंने आपको सिर्फ कैलकुलेशन के लिए बताया है। तो आगे क्या हुआ, आगे हमारा एक फॉर्मूला बन गया है कि मार्केट प्राइस अगर निकालनी है तो ऑलवेज यूज़ करना है फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। तो अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो फॉर्मूला बन जाएगा मार्केट प्राइस माइनस NIT। बस आपको ये नोट करना है, बाकी कुछ नहीं है। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, आगे हम बढ़ते हैं। अब ये इतने सारे फॉर्मूलेज आते हैं, कभी कोई फॉर्मूला आ रहा है आपने देखा होगा जो बच्चों को दिक्कत करते हैं। तो ये क्या है, आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, मैं कुछ ये फॉर्मूले लिख रहा हूँ और मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि ये फॉर्मूले बने कैसे और कैसे करना पड़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो हम फॉर्मूले को अलग अलग ब्रेक करते हैं। आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे फॉर्मूला नेशनल इनकम से रिलेटेड है तो मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूले, और फॉर्मूला कोई रटना नहीं है, खुद बनाइएगा। तो हम देखते हैं हमसे पूछा क्या क्या जा सकता है। फर्स्ट, नेशनल इनकम, जिसको शॉर्ट में आपको लर्न करना है, इसको बोलते हैं NNP-FC, जिसका अपना फॉर्मूला होता है डोमेस्टिक इनकम प्लस
NFIA। NFIA होता क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी मैं आपको बताऊंगा, जस्ट पहले फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट फॉर्मूला ये बन गया। सेकंड, ग्रॉस नेशनल इनकम, शॉर्ट फॉर्म GNPFC। फॉर्मूला नेशनल इनकम प्लस डेप, डेप मीन्स डेप्रिशिएशन। नेक्स्ट, नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, फुल फॉर्म NNPMP। फॉर्मूला नेशनल इनकम प्लस NIT। नेक्स्ट, ग्रॉस नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, शॉर्ट फॉर्म GNPMP। फॉर्मूला नेशनल इनकम प्लस डेप प्लस NIT। NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, ये तो नेशनल इनकम के थे। नेक्स्ट, अगर हमें डोमेस्टिक इनकम के फाइंड करने हैं, डोमेस्टिक इनकम, फॉर्मूला फर्स्ट इज डोमेस्टिक इनकम, शॉर्ट फॉर्म भी हमें ऐसा हर बच्चे को पता होनी चाहिए, NDPFC। फुल फॉर्म वहाँ से बना लेंगे जो हमने पहले लिखी थी, NDPFC नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फॉर्मूला नेशनल इनकम माइनस NFIA। नेक्स्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, शॉर्ट फॉर्म GDPFC। फॉर्मूला डोमेस्टिक इनकम प्लस डेप। नेक्स्ट, डोमेस्टिक इनकम एट मार्केट प्राइस, शॉर्ट फॉर्म NDPMP। फॉर्मूला डोमेस्टिक इनकम प्लस NIT। नेक्स्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम एट मार्केट प्राइस, शॉर्ट फॉर्म GDPMP। फॉर्मूला डोमेस्टिक इनकम प्लस डेप प्लस NIT। सिचुएशन कैसे भी हो, फॉर्मूला यही यूज़ होते हैं, मेथड कोई भी हो, फॉर्मूला यही यूज़ होते हैं। तो ये फॉर्मूले बने कैसे हैं? कुछ नहीं बने फॉर्मूले, सब ऐसे ही है, खुद समझिए अपने आप। हमने एक चीज़ सीखी थी अभी पीछे, क्या कि ग्रॉस इक्वल टू फॉर्मूला था नेट प्लस डेप, और एक चीज़ थी सीखी थी हमने पीछे MP इक्वल टू FC प्लस NIT। ठीक है, मीन्स इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज़ अगर ग्रॉस पे बनानी है तो ऑलरेडी वो नेट तो होगी। अगर किसी भी चीज़ को ग्रॉस पे बनाना है तो बस आपको क्या ऐड कर देना उसमें, डेप्रिशिएशन। अगर किसी भी चीज़ को मार्केट प्राइस पे बनाना है तो ऑलरेडी वो फैक्टर कॉस्ट पे होगी, तो MP बनाने के लिए बस हम उसमें ऐड कर देंगे NIT। कॉन्सेप्ट याद रखना है, किसी भी चीज़ को ग्रॉस बनाना है बस जस्ट सिंपल उसमें डेप्रिशिएशन ऐड कर दो, किसी भी चीज़ को मार्केट प्राइस पे बनाना है बस उसमें NIT ऐड करो, बस आपको यही याद करना है। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूले कैसे बनेंगे। एक फॉर्मूला बस आपको ये लर्न करना है, ये रन करेंगे, बार बार लिख के देखिएगा और आपको याद भी हो जाएगा। क्या? नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। एक दो बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA, नेशनल इनकम डोमेस्टिक प्लस NFIA। अब आगे देखिए, कुछ फॉर्मूले याद नहीं है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है ग्रॉस नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल। तो यहाँ पे नेशनल लिखा है तो हम इक्वल के यहाँ पे जाके भी नेशनल इनकम लिख देंगे। नेशनल है ग्रॉस, यहाँ पे नेशनल लिख दिया,
ये क्या है, ग्रॉस, और ग्रॉस बनाने के लिए हम क्या जोड़ देते हैं, डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस नेशनल का फॉर्मूला हो गया नेशनल इनकम प्लस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट देखिए, नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस एमएमपी। पहले यहाँ देखिए मेन चीज क्या है, मेन चीज है नेशनल इनकम, तो हम इक्वल के यहाँ पे जाके हम क्या लिख देंगे, नेशनल इनकम। ठीक है, अब ये किस पर है, मार्केट प्राइस पे, और मार्केट प्राइस बनाने के लिए हम क्या ऐड कर देते हैं, एनआईटी। तो फॉर्मूला आप देख सकते हैं नेशनल इनकम प्लस एनआईटी। नेक्स्ट देखिए ग्रॉस नेशनल इनकम, तो पहले मेन चीज देखते हैं नेशनल इनकम, तो इक्वल के यहाँ पे जाके हम पहले नेशनल में देंगे, ये था ग्रॉस इसलिए आ गया डेप्रिसिएशन, ये था एट एमपी पर इसलिए आ गया एनआईटी। ठीक है, चलिए ये चार चीज आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने ये वाला फॉर्मूला लर्न किया था, नेशनल इनकम फॉर्मूला होता है डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए, तो ये वाला फॉर्मूला लर्न है, तो इसी फॉर्मूले से, पहले वाले फॉर्मूले से आप ये वाला फॉर्मूला बना सकते हैं। देख लीजिए, डोमेस्टिक इनकम फॉर्मूला होगा नेशनल इनकम माइनस एनएफआईए, इसी फॉर्मूले को इधर उधर करके लिख दिया है। नेशनल इनकम था डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए, तो डोमेस्टिक हो गया नेशनल माइनस एनएफआईए। चलिए आगे देखते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक, अब यहाँ पे क्या लिखा है, डोमेस्टिक इनकम, तो इक्वल टू के यहाँ पे जाके पहले हम लिखेंगे डोमेस्टिक इनकम, ग्रॉस पूछा था और ग्रॉस बनाने के लिए क्या ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है डोमेस्टिक इनकम मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक है तो इक्वल को यहाँ पे जाके लिखेंगे डोमेस्टिक इनकम, मार्केट प्राइस पे इसलिए क्या लिख जोड़ देंगे इसमें, एनआईटी। नेक्स्ट देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक मार्केट प्राइस, तो डोमेस्टिक है तो पहले हम क्या लिखेंगे, डोमेस्टिक इनकम, ग्रॉस था इसलिए यहाँ पे आ गया डेप्रिसिएशन, एट मार्केट प्राइस पे था इसलिए आ गया एनआईटी। अब यही फॉर्मूले हैं और यही दो ट्रिक हैं जो आपको यूज करनी है और आपको अपने फॉर्मूले बनाने हैं। जैसे बस आपको ये हो गया, अब हम देखते हैं क्या हो सकता है। मैंने आपको सिखाया नहीं, आपने खुद बनाना है। आपने बोला कि सपोज पेपर में आ गया और आपने लर्न नहीं किया था, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये फॉर्मूला बनाना है, जस्ट फॉर्मूले की बात हो रही है तो हम बनाते हैं। ये क्या लिखा है, वैल्यू एडेड, तो हम पहले क्या लिख देंगे, वैल्यू एडेड प्लस डेप्रिसिएशन। समझ में आया। नेक्स्ट लिखते हैं ग्रॉस, सपोज कोई भी एक्स है, यहाँ पे एक्स वो कुछ भी हो सकता है एक्स, तो हम क्या लिखेंगे, पहले एक्स है तो यहाँ पे एक्स लिख देंगे, ग्रॉस है तो डेप्रिसिएशन। अब हम बोलते हैं एक्स एट एक्स वाई जेड एट मार्केट प्राइस, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड है तो हम क्या लिखेंगे, पहले एक्स वाई जेड मार्केट प्राइस है प्लस एनआईटी। तो ये फॉर्मूले बनते हैं और इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब कुछ थोड़े से टॉपिक्स हैं जो टर्म्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। क्या, फर्स्ट आपने देखा होगा क्वेश्चन में कि आप लर्न कुछ करते हैं और पेपर में कुछ मिलता है, तो इसको मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ डबल नेम। मेरे बच्चों को पता होगा जो ट्यूशन पढ़ते हैं, उनको ये सब चीज़ें पता होती हैं। क्या, डबल नेम। अब डबल नेम का मतलब क्या है, डबल नेम का मतलब है नेशनल इनकम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दो दो नाम से जानी जाती है, जिनके तीन तीन नाम ही हैं। जैसे फर्स्ट फेवरेट डेप्रिसिएशन, आप ढूंढोगे डेप्रिसिएशन पेपर में आपको मिलता है क्या, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। आप पेपर में डेप्रिसिएशन ढूंढोगे, डेप्रिसिएशन ना मिलके क्वेश्चन में मिलता है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, और 80 से 90% क्वेश्चन में यही वर्ड मिलता है डेप्रिसिएशन का, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अगर ये नहीं देता है तो वो आपको दे सकता है क्या, कुछ भी लिख देगा, करंट या फिक्स्ड एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट याद रखिएगा, करंट एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, फिक्स्ड एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये वर्ड यूज करेगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है प्रोडक्ट को ही हम इनकम बोलेंगे, मींस कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसी को बोल सकते हैं कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक को, प्रोडक्ट को कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक इनकम, प्रोडक्ट को हम इनकम भी ट्रीट करते हैं। तो कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम या कैलकुलेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दोनों का मतलब एक ही रहेगा। नेक्स्ट इनडायरेक्ट टैक्स आपको पेपर में मिल सकता है, सेल्स टैक्स आपको पेपर में मिल सकता है, एक्साइज ड्यूटी आपको पेपर में मिलेगा, इंपोर्ट ड्यूटी आजकल ये जीएसटी के नाम से आ रहा है। नेक्स्ट एक वर्ड आता है एब्रॉड, एब्रॉड का जो दूसरा नाम यूज करता है वो यूज है रेस्ट ऑफ द
वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फुल फॉर्म NFIA। हमने क्या बोला था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इस एब्रॉड को बोल देगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यही रहेगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि सब्सिडीज को वो बोल सकता है इकोनॉमिक या मॉनेटरी असिस्टेंस। ध्यान रखिएगा, नॉर्मली तो सब्सिडीज होता है, अगर क्वेश्चन को घुमाना है तो वर्ड यूज होता है मॉनेटरी असिस्टेंट या इकोनॉमिक असिस्टेंट, ये आपको याद रखना है। चलिए, ये तो कुछ चीज होगी डबल नेम जो आपको हमेशा आना है, ये याद रखेंगे हमेशा कि डेप्रिसिएशन को कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल बोलते हैं, प्रोडक्ट को इनकम, इंडायरेक्ट टैक्स के नाम याद रखने हैं, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये सब चीज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को एब्रॉड बोलते हैं, सब्सिडी को ये बोलते हैं। ठीक है, अब इसके साथ कुछ कॉमन चीज हैं, आप बोल सकते हैं कॉमन फॉर्मूलाज, मीन्स जो हमेशा कहीं भी चेंज नहीं होंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शॉर्ट फॉर्म NIT, फॉर्मूला बनेगा इसका इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। नेक्स्ट जो यूज होगा वो होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, शॉर्ट फॉर्म आपको पेपर मिलती है NFIA, इसका अपना फॉर्मूला बनेगा फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड। ये दोनों याद रखिएगा, कॉमनली ज़्यादातर यूज होंगी। ठीक है, अब आप लिखिएगा नोट करके क्या लिखना है, आपको लिखना है फ्रॉम के आगे प्लस लिख दीजिएगा और पेड टू के आगे माइनस लिख दीजिएगा। अब ये क्या है तो देखते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा जो कंफ्यूजन करता है, जैसे हमने अभी देखा था कि नेशनल इनकम का फॉर्मूला था डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। अगर NFIA दिया है तो आप सीधा NFIA की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि होगा, अगर NFIA नहीं दिया है तो क्या हो सकता है, ये दो चीज दे रखी हो, क्या फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड, इसको बोलते हैं फीफा माइनस फीटा। फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, फीटा फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड। तो ध्यान रखिएगा, ये NFIA निकालने का फॉर्मूला है फीफा माइनस फीटा, आप भी यूज करिएगा NFIA फीफा माइनस फीटा। अब क्या कॉन्सेप्ट है, अगर NFIA दिया है तब तो मैं ऐड कर दूंगा, अगर नहीं दिया तब क्या करेगा, अगर वो दो चीज है, एक सिनेरियो है कि सीधा NFIA गिवन हो, ठीक है, एक है ये दोनों चीज गिवन हो, तो जब दोनों चीज गिवन होगी आप वैल्यू निकाल देना। जैसे फीफा सपोज आपको गिवन है 20, फीटा आपको गिवन है सपोज 30, तो डिफरेंस क्या आया, मैंने क्या बोला, फीफा गिवन है 20, फीटा गिवन है 30, फॉर्मूला क्या होता है फीफा माइनस फीटा, 20 माइनस 30 मीन्स -10। एक दूसरा क्या हो सकता है, वो सिर्फ आपको फीफा देगा, नेट नहीं दे रहा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम दे रहा है, तो क्या लिखा है हमने फ्रॉम, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, अगर उसने फीफा नहीं दिया तब वो सिर्फ फीटा देगा, तो फीटा देगा तो आपको देना है पेड टू लिखा है, और जब भी पेड टू होता है तो उसको फॉर्मूला क्या बन जाएगा माइनस कर देंगे, हमने क्या देखा है पेड टू, तो यहाँ बन जाएगा फॉर्मूला माइनस फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड, ये भी था। और एक बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में कंफ्यूज करेगा, वहां लिखेगा नेट फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड। ज्यादातर बच्चे कॉमन गलती करते हैं, बच्चों के दिमाग में रटा होता है NFIA और बच्चे प्लस कर देते हैं, वर्ड ध्यान रखिएगा पेड टू लिखा है, और जैसे पेड टू लिखा है तो हमेशा यहाँ पे माइनस करना है। ये कॉन्सेप्ट है जो कॉमनली बच्चे गलती करते हैं, दिमाग में सिर्फ NFIA रखते हैं, दिमाग में NFIA है हमें ऐड करना है, पेपर में ट्रिक कर देगा वो, फिर पेड टू लिख दर, और पेड टू जैसे होगा तो हमेशा ध्यान रखना
माइनस करेगा। तो ये कुछ कॉमन चीज़ थी, कुछ कॉमन फॉर्मूलाज थे और कुछ मेथड थे जो मैंने आपको बताए हैं। आप प्लीज़ इसके नोट बनाइएगा और इनको अप्लाई करिएगा और अपने आप फॉर्मूले बनाइएगा। अगर आपको ये जो वीडियो मैंने बनाई है आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने कमेंट पे लिखेगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगली वीडियो में इनकम मेथड पे जैसे मैंने आपको ये सिखाया है वैसे ही मैं आपको इनकम मेथड सिखाऊं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में करके बताएगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, हिट द बटन प्लीज़।